हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं हिंदू धर्म की एक छोटी सी गलती को लेकर और पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को लेकर और कुछ बुद्धिस्टों को लेकर हम बात करने वाले हैं। तो इससे पहले कि जिन्होंने मेरी वीडियो नहीं देखी है, डिस्क्रिप्शन में जाएं और सारी वीडियो लाइन टू लाइन देखें। तो हम बात करने वाले थे हिंदुओं की गलती को लेकर। आपने देखा होगा कि आजकल हिंदुओं पर बहुत ज्यादा आक्षेप लगाए जा रहे हैं। हिंदू धर्म को अंधविश्वास कह दिया जाता है बड़ी आसानी से, डरहीन लगता है लोगों को। मैं तो कहता हूँ पसीने छूटने चाहिए जिस बात को कहने में, उसको तो लोग सोचते ही नहीं है और डायरेक्ट कह देते हैं हिंदू धर्म तो एक अंधविश्वास है। ये क्यों है? आपने कभी इस्लाम धर्म को लेकर कोई अंधविश्वास का कुछ कहानी नहीं सुनी होगी, कह ही नहीं सकते ना यार, रातों रात गायब हो जाते हैं व्यक्ति। या फिर सिखों को लेकर नहीं सुनी होगी, या फिर ईसाइयों को लेकर सुन ही नहीं सकते आप। आपने केवल सनातन धर्म को लेकर ही सुना होगा कि सनातन धर्म एक अंधविश्वास है। क्यों? क्योंकि लोगों के मन में जो सनातन से नफरत करते हैं, उनके मन में गलत फहमी है। वो सोचते हैं कि सनातन धर्मी शांत है, लेकिन ये सिर्फ एक गलत फहमी है। सनातनी कोई शांत कौम नहीं है। सनातनियों ने भी अच्छे अच्छों के छक्के छुड़ाए, पसीने छुड़ा दिए हैं, महाराणा प्रताप, शिवाजी महाराज जैसे, और आज भी उपस्थित है कई लोग ऐसे जो समय आने पर आपको जवाब दे देंगे। तो हिंदू धर्म की गलतियां क्या है? हिंदू धर्म कहीं भी अपने मंदिरों का निर्माण करने लगता है। हिंदू धर्म का कोई भी लोग या फिर हिंदू धर्म के जो नफरत करते हैं सनातन से, वो लोग स्कॉलरशिप देके या फिर कमीशन देके या फिर फंड देकर ऐसी ऐसी जगह हिंदू धर्म का निर्माण करवाते हैं जहां से सनातन धर्म की जड़ें कमजोर होती हैं। आपने कई नालों के पास में भी हिंदू धर्म के मंदिर देखे होंगे। तो हमें ऐसी जगह से मंदिर निर्माण से बचना चाहिए। हमें लोगों को जागरूक करना चाहिए भाई हिंदू देवी देवता है, हम हर जगह भगवान को पूजते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि किसी नाले के पास हम मंदिर बनाएंगे या फिर किसी भी गंदी या फिर अपवित्र जगह मंदिर बना लेते हैं। उससे हमें बचना चाहिए। दिल्ली गया था एक बार, दिल्ली में देखा कि वहां 20 बाजार के अंदर एक हनुमान जी की प्रतिमा रखी थी और लोग वहां पर आ रहे थे और अपनी पीक मार रहे थे। पीक का मतलब क्या बोलते हैं, गुटखा को खाकर थूकते हैं और या फिर पेशाब करके चले जाते हैं। तो और वहां पे हनुमान जी की फोटो और वगैरह इत्यादि काफी थी। आजकल फेसबुक पे भी एक भाई है जो इसी विषय को लेकर काफी वीडियो बनाता है, जगह जगह जाता है जहां पर मंदिर नहीं होने चाहिए वहां बनाता है। तो हमें ये इन सब चीजों से बचना चाहिए। और मैं बात करने वाला हूँ पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की, जो आजकल काफी चर्चा में चल रहे हैं। तो देखिए उनके पास सिद्धि है या नहीं है, ये विषय नहीं है। विषय यह है कि वो लोगों की समस्याओं का समाधान दे देते हैं, ये है विषय, और ये ही विश्वास का विषय है। अब काफी लोगों को ये लग रहा, अभी लोगों ने ये मुद्दा उठाया कि वो तो फेसबुक की डिटेल्स देख के फिर लोगों के बारे में बता देते हैं। अरे तो चाचा सुनिए मेरी बात, वो बंदा दिन में कम से कम 50 लोगों की समस्याओं को सुनता है, उनको कम से कम 5-5 करके भी अगर वो जवाब देता है, उनके विषय का समाधान देता है, तो समझ लीजिए आप गुणा भाग कर सकते हैं। 250 से ज्यादा बातें याद रखना एक दिन में, और ऐसे महीनों में पूरे दिन दरबार लगता है उनका, मतलब असंभव है। ये तो मतलब कोई मानव कर ही नहीं सकता। 250 फैक्ट्स रोज याद कर सकते हैं क्या आप भी कोई परीक्षा दी होगी आपने जीवन में, 250 फैक्ट्स, वो भी शक्ल भी याद रख लेना भाई, कौन सा आदमी आने वाला है, क्या करने वाला है, उसके बारे में बता देना। मतलब ये फालतू की बातें आप लोग फैलाते हैं मार्केट में। और कुछ एक बुद्धिस्ट पे मैं बात करने वाला हूँ। एक आपने प्रशांत बौद्ध करके एक गधे का नाम सुना होगा, ओ सॉरी, है तो मनुष्य, खैर समझ चुके होंगे आप लोग। वो बुद्धिस्ट है और वो मतलब इतनी ज्यादा सनातनियों की बुराई करता है कि उसको मतलब शर्म भी नहीं आती है। और इनकी आप देखिए उधारी का एक लेवल देखिए, उधार 2-4-5 रुपए का नहीं है, धर्म ही पूरा उधार ले लिया है इन लोगों ने। बुद्धिस्टों को आप अगर देखेंगे तो ये लोग जब अपना धर्म की स्टार्टिंग करते हैं, जब प्रार्थना करते हैं, जब प्रतिज्ञा लेते हैं, तो ये कहते हैं आज से मैं लक्ष्मी, गौरी, गणेश इत्यादियों को देवता नहीं मानूंगा, हिंदू धर्म से संबंध नहीं रखूंगा। अरे भैया, कम से कम ये जो प्रेयर है तुम्हारी या फिर प्रतिज्ञा, ये तो उधार मत लो। अगर आपने अशोक का नाम सुना होगा, अशोक के अनुसार धम्म क्या है? धर्म नहीं, धम्म। धर्म का ही अपरिवर्तित रूप है धम्म। तो उसकी परिभाषा अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो भी आप ऐसा नहीं करेंगे, ऐसा लज्जापूर्ण कार्य तो बिल्कुल नहीं करेंगे जैसा प्रशांत बौद्ध आजकल फेसबुक पर आकर या यूट्यूब पर जाकर ऐसा करता है। उसका एक ही लक्ष्य है, मात्र हिंदू धर्म की बुराई करना। जो बुद्ध धर्म में जो बुद्ध ने कहा है, गौतम बुद्ध ने, उसका अनुपालन नहीं कर रहा है वो केवल बुराई करता है सनातन धर्म की। अब आप सोच लीजिए इसके पास या तो फंड आता होगा या फिर कहीं ना कहीं से इसको स्कॉलरशिप मिलती होगी जिससे अपने धर्म, सनातन धर्म का ये बुराई कर सके। इसके अलावा इसके पास कोई काम ही नहीं है। अब ये पता नहीं कहां से आया है, क्या है, लेकिन रात दिन केवल हिंदू धर्म के ऊपर ही बुराई करता रहता है। आप इसको देख सकते हैं, लेकिन देखे ना, इसको देख के करोगे भी क्या? टाइम वेस्ट, मैं तो कहता हूँ टाइम वेस्ट इसको देखना।
आप ऐसे गधों की बातों में ना आए, अपने धर्म को पहचाने, वास्तव में हमारा धर्म क्या है और उसका पालन करें। और जो मैंने बताया आपको कि जगह जगह जो मंदिर निर्माण कर देते हैं नदी नालों के पास में, उनसे बचे यार। वो हमारे धर्म का एक हिस्सा भी नहीं है, वो केवल हमें बदनाम करने के रूप से बनाए जाते हैं, या फिर हमारी अशिक्षा के कारण हम लोग ऐसे मंदिरों का निर्माण करते हैं। और बागेश्वर वाले बाबा जी के ऊपर मैंने कहा, बागेश्वर वाले बाबा जी वास्तव में एक सिद्ध पुरुष हो सकते हैं, क्योंकि हिंदू धर्म का अगर आप इतिहास उठा के देख लें, सनातन धर्म का, तो काफी ऐसे पुरुष, इनसे भी अच्छे अच्छे पुरुष हो चुके हैं जिन्होंने अपनी सिद्धियों का प्रदर्शन समाज में किया है। लेकिन आज सोशल मीडिया का टाइम है तो लोग फटाफट किसी को बदनाम कर देते हैं। जैसे प्रशांत बौद्ध है, ये हिंदू धर्म का बस बुराई करने में लगा है। अरे तू अपने धर्म, अगर तूने छोड़ दिया हिंदू धर्म, पहली बात तो अपने नाम को देख, तेरा नाम ही संस्कृत से निकला हुआ है, प्रशांत है, उपसर्ग है इसमें। अगर तुझे नहीं भी पसंद है तो कोई बात नहीं यार, जाओ हमारी तरफ से भट्टी में जाओ, जिसको जिसमें जाना है जाओ, लेकिन कम से कम बुराइयां तो मत करो। आप किसी धर्म की बुराई करते नहीं देखेंगे। हिंदू सनातन धर्म ना इस्लाम की बुराई करता है, ना बुद्धों की, ना जैन की, ना क्रिश्चियन की, हम बुराई नहीं करते हैं। लेकिन ये गधा केवल केवल बुराई करने के लिए ही पैदा होते हैं। ऐसे लोग केवल बुरा ही करते हैं, इनके पास अपने धर्म का भी ज्ञान नहीं है। अब आप इस बात का पता ऐसे लगा लें कि मान लीजिए मैं आपके पिता के बारे में बुराई करता हूं, जो भी मेरी वीडियो देख रहा है, तो मैं आपके पिता की बुराई क्यों कर रहा हूं यार? मुझे आपके पिता के बारे में पता ही नहीं है, आपके पिता कैसे हैं, उनका व्यवहार क्या है, उनका आगे पीछे का कुछ मैंने जाने नहीं, बस बुराई कर रहा हूं मैं। तो सोच लीजिए मैं क्यों करना चाह रहा हूं बुराई। मेरा केवल बदनाम करने का ही लक्ष्य है, इसलिए मैं बुराई कर रहा हूं। वैसे ही सनातन धर्म है, सनातन धर्म को वो जानता नहीं है, गीता उसने कभी पढ़ी नहीं होगी, और कुछ मनुस्मृति, कोई भी ग्रंथ उसने, वेदों को नहीं जाना होगा, बस वो बुराई कर रहा है। जाना कुछ नहीं है, बस बुराई ही करना है, एक लक्ष्य। क्यों? फंड आ रहा होगा भैया कहीं से। अब आप समझ चुके होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। ऐसे लोगों को सुने और 2 गज की दूरी, मास्क की जरूरी वाला हिसाब रखें ऐसे लोगों से, और अपने धर्म पर गर्व करें और फालतू की अफवाहें मार्केट में ना फैलाएं। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देंगे। आज के लिए इतना ही। अगर कोई भी क्वेश्चन है किसी भी प्रकार का, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मुझसे पूछें, उसका जवाब मैं आपको जरूर जैसे समय मिलेगा दूंगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।